उधर राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। राजीव कृष्ण अब प्रशांत कुमार की जगह लेंगे, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने नए डीजीपी को कार्यवाहक डीजीपी बताते हुए निशाना साधा है। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। राजीव कृष्ण वर्तमान में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिना जाता है। राजीव कृष्ण 2029 तक सेवा में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप जरा ये समझिए कि आखिर यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण है कौन। राजीव कृष्ण होंगे नए कार्यवाहक डीजीपी। साल 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यूपी कैडर में आईपीएस अधिकारी हैं। यूपी पुलिस के डीजी रहे हैं। डीजी विजिलेंस भी रह चुके हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी संभाली। आगरा में 2004 में बतौर एसएसपी रहे। एसएसपी रहते अपहरण गिरोह पर शिकंजा कसा। गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं राजीव कृष्ण। ऑपरेशन पहचान ऐप के जरिए अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया। लेकिन राजीव कृष्ण को लेकर सियासत उस वक्त गर्मा गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहते हुए तंज कस दिया कि उत्तर प्रदेश को नया कार्यवाहक डीजी मुबारक हो। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो देश प्रदेश क्या चलाएंगे। एक तरफ राजीव कृष्ण को नए डीजी के पद को लेकर बधाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर में एक आदेश दिया था अस्थायी डीजीपी को लेके और दिशा निर्देश भी जारी किए थे, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति होना है, ये कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना भी है। और समाजवादी पार्टी समझती है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था है, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए नए डीजीपी आए हैं। उनको शुभकामनाएं कि वो उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे और संविधान के अनुसार बिना भेदभाव के काम करेंगे। यूपी की सियासत में जब जब नए डीजीपी के नाम का ऐलान हुआ तब तब सियासत जरूर हुई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना तो साध दिया, लेकिन अब इस मामले पर आगे कैसे सियासी रंग चढ़ते हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। और आपको बता दें कि विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है, इसकी सूचना दी है और इसके साथ ही उपचुनाव की सिफारिश भी की है। केस में सजा, मुख्तार के बेटे को पहले सजा, अब गई अब्बास की विधायकी। जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान यही वो बयान है जिसके चलते अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई। शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सजा का ऐलान किया। दरअसल अब्बास का ये बयान 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का है। चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में अब्बास अंसारी ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से कह कर आया हूँ, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहाँ है वो वही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा। इस बयान के बाद ही मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग 3 साल से चली सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आया। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके चाचा मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल और मंसूर अंसारी के मामले पर 6 महीने की सजा सुनाई। उन पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल या फिर अधिक की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता अपने आप समाप्त हो गई है।
कोई भी सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो उसका समाज में बहुत ही गलत संदेश जाता है। माननीय न्यायालय का फैसला है हेट स्पीच को लेकर के, जो उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा था, उसमें माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो सबको मान्य होना चाहिए, और जो विधि संगत है उस हिसाब से माननीय विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से निर्णय हुआ है। अब उस सीट पे ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि रिक्त सीट पे वो चुनाव कराए। अब्बास अंसारी इस फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ये विधानसभा सदस्यता जाने को चुनौती नहीं दे सकते। वो हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने को चुनौती देंगे। अब्बास के वकील का दावा है कि जल्द ही मामले को हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा। इस फैसले पर रोक के लिए अपील होगी। उनकी कोशिश अब विधानसभा सदस्यता दोबारा बहाल कराने के लिए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की होगी। मऊ सदर से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि कल मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, और जो कानून है उसके मुताबिक अगर किसी भी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी विधायकी अपने आप खत्म हो जाती है। और कल जिस तरह से मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है और उस पूरे मामले की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी है। जल्द ही चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव कराएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की सदस्यता गई है, अब्बास अंसारी के वकील का कहना है कि वो इस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर उपचुनाव की भी सुबुहाट शुरू हो गई है, और जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में वो नवंबर 2022 से जेल में बंद थे। पिछले 2 महीने पहले ही अब्बास को जमानत मिली थी। अब्बास अंसारी पर आपराधिक गतिविधि और अवैध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त रहने के आरोप थे। शनिवार को कोर्ट से हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पिता मुख्तार अंसारी की जगह सपा गठबंधन से अब्बास अंसारी ने सदर सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय अब्बास अंसारी ने 1,24,691 मत पाकर चुनाव जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब सरकारी जमीन पर बने 57 वर्ष